नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि आपका मॉडल पेपर जो सारे विषयों के हैं वो जारी कर दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आया हूँ गणित का मॉडल पेपर। तो इसमें ये पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं। पेपर तो आपका 80 नंबर का होता ही है और 3.25 घंटे उसका समय होता है। अब इसमें यहाँ पर कुछ शुरू में जो है आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, देखो बच्चों, पहले जो पेपर आता था उसके 4 खंड हुआ करते थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि खंड 5 बना दिए गए हैं और 5 खंडों, पहले खंड में जो है कुल आपको ये देख रहे हैं कि 11 प्रश्न हैं। तो 11 प्रश्नों में से इनका जो अंक बाहर है वो 20 है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। फिर बच्चों दूसरा भाग जो है खंड ब जो है इसमें 12 से 19 प्रश्न आएंगे। जो 8 प्रश्न होंगे कुल, तो वो 16 नंबर के होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। फिर 20 से लेकर के 23 तक जो 4 प्रश्न हैं वो भी 16 नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। और ड जो है आपका खंड, उसमें 24, 25 2 प्रश्न होंगे और वो 10 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। और 26 से लेकर 28 तक जो 3 प्रश्न हैं वो 18 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका जो होगा वो 6 नंबर का होगा। तो यहाँ देखो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात ये है कि 20 से लेकर के 28 तक जो प्रश्न हैं उनमें आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। तो आंतरिक विकल्प का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया होगा, यानी आपके पास 2 में से 1 प्रश्न जो है वो करने का जो विकल्प होगा आपके पास। तो 2 में से जो भी आपको एक प्रश्न आता है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इतने ये खंड 5 बना दिए गए हैं आपके। और एक और सबसे बड़ी खुशी की बात ये बच्चों की, पहले जो पेपर होता था उसमें कोई भी प्रश्न ये विकल्प वाले नहीं होते थे, यानी अपने जिनको आम भाषा में एबे वाले प्रश्न बोलते हैं, तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं आया करते थे। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका पहला प्रश्न है उसके पूरे 10 भाग आप देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रश्न दिया गया, नीचे उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। एक विकल्प छांट करके आपको सही बताना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो विकल्प वाले प्रश्न भी आपके पास आ गए हैं। पहले प्रश्न के 10 भाग जो होंगे वो इस प्रकार के होंगे, जिनमें 4 में से 1 उत्तर आपको सही छांट करके हल करके उसका बताना है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि दूसरे प्रश्न से लेकर के, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे से लेकर के और यहाँ पर 11 तक प्रश्न जो हैं, तो ये प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का छोटे प्रश्न आएंगे। और फिर 12 से लेकर के आप देख रहे हैं कि 12 से लेकर के और ये हो गए आपके 19 तक प्रश्न, ये आप प्रत्येक 2 नंबर का है। तो ये, और फिर खंड श जो है इसका सेक्शन सी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर के आपके पास हैं 23 तक प्रश्न। तो ये 23 तक प्रश्न जो है प्रत्येक कितने नंबर का है, ये 24 तक प्रश्न है जो प्रत्येक 4 नंबर का है, इसमें दे रखा है 3 नहीं, सॉरी 23 तक, ये जो प्रत्येक जो प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। फिर आपका सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में जो है आपके पास ये प्रश्न प्रत्येक ये 4 नंबर का है और इनके साथ अथवा में भी दिए हुए हैं। और फिर आपका जो ये 27वां 28वां प्रश्न जो है ये आपका होगा 6 नंबर का। तो पहले पेपर में बच्चों, पहले जो है वो पेपर आता था उसमें 6 नंबर के जो 5 प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अभी 6 नंबर के 3 प्रश्न कर दिए गए हैं और बाकी 5 नंबर के भी 2 प्रश्न किए गए हैं। तो पेपर का थोड़ा ये छोटे प्रश्न मिला करके थोड़ा बड़ा कुछ विकल्प ज़्यादा बना दिए गए, लेकिन पेपर आसान बनाया गया है आपको। पहले तो ये एक ही छोटे जो एबे वाले प्रश्न हैं, बहु विकल्प वाले प्रश्न जो है ये आपके लिए बहुत आसान होते हैं। बहुत पहले 2007 से पहले जो 10वीं क्लास में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, तो अभी इनको पुनः शुरू किया गया है। तो आप सभी जो है वो इस पूरे पैटर्न को देखें और अपनी तैयारी जो इस प्रकार से शुरू करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मॉडल पेपर जारी हो गया। इसके बाद मैं अंग्रेजी का भी लेकर आऊँगा आपके लिए, पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से उसमें क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।